सभी धर्मों के लिए एक कानून, पूरे देश के लिए एक कानून। अगर आप न्यूज चैनल्स देखने या अखबार पढ़ने के शौकीन हैं, तो आपने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जरूर सुना होगा। आजकल ये मुद्दा काफी सुर्खियों में है। इस हॉट टॉपिक पर जनता का काफी एक्टिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है। कहीं इसका समर्थन किया जा रहा है, तो वहीं बहुत से लोग और कम्युनिटी इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। कोई भी सरकार यूसीसी के नाम पर मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। अब अगर आपको नहीं पता कि ये यूसीसी है क्या और इसके अंडर क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज भारत के हर नागरिक को इस टॉपिक के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम भी इसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर यूसीसी क्या है, क्यों ये चर्चा में है और इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स और क्या क्या हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि लॉज कितने तरह के होते हैं। दरअसल कानून मेनली 3 तरह के होते हैं: कमर्शियल लॉ, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। आजादी के पहले भारत को लूटने वाले अंग्रेजों ने कमर्शियल लॉ और सिविल लॉज को इक्वल टू ऑल बनाया था। वहीं देश का सिविल लॉ कैसा होगा और लोगों के वेलफेयर के लिए कैसे कैसे राइट्स दिए जाने चाहिए, इन सब में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने बस भारत को लूटने का काम किया और जब जनता अपने राइट्स के प्रति अवेयर हो गई, रिबेलियस मूवमेंट्स करने लगी, तब जाकर वे भारत छोड़कर चले गए। आजादी के बाद से हमारे देश में कई कानून लागू किए गए थे, साथ ही सिविल लॉज को भी अच्छे से डिफाइन किया गया। लेकिन नेहरू जी की सरकार ने इसमें मुस्लिम्स को अच्छे से शामिल नहीं किया था, यानी कि मुस्लिम वर्ग के लोगों को मैरिज और डाइवोर्स जैसे मुद्दे पर उनके रिलीजियस रूल्स के मुताबिक चलने की छूट दे दी गई थी। हालांकि जेबी कृपलानी जैसे स्कॉलर नेताओं ने इस पर आपत्ति भी जताई थी कि मुसलमानों को अलग क्यों रखा गया है, सबके लिए एक यूनिफॉर्म लॉ लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन उस समय की सरकार ने इसे लेकर कुछ खास रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद कई ऐसे मोमेंट्स आए जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी देश के लिए एक समान यूनिफॉर्म लॉ लागू करने का सुझाव दिया, लेकिन फिर भी इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। अब जाकर मौजूदा सरकार ने अपने मुद्दों में इस चीज को शामिल किया है। बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आजादी के बाद, इसके अंडर कई सारे आर्टिकल्स और लिस्ट के तहत अलग अलग सेक्टर्स के लिए उसी के अनुसार लॉ पारित किए गए थे। साथ ही इसकी फ्लुएंसी को बरकरार रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाया गया था, यानी कि समय और जरूरत के हिसाब से इन नियम कानून में सूटेबल चेंजेस किए जा सकेंगे। अमेंडमेंट के प्रोसेस के जरिए बहुत सारे बदलाव भी किए गए। वही पुराने लॉज को हटाने से लेकर नए लॉज को जोड़ने तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समय, समाज और जनता की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए कई सारे एक्शंस लिए गए। अलग अलग सरकारों ने अपने कार्यकाल के दौरान अलग अलग बदलाव किए। मौजूदा सरकार में हमें इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी देखने को मिला, जहां जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया। वहीं इसके अलावा सबके लिए एक फिक्स्ड मैरिज एज भी लागू किया जाएगा, यानी हर धर्म के नागरिक लड़के और लड़कियों के लिए शादी की एक फिक्स्ड एज लागू कर दी जाएगी। इससे बाल विवाह और अलग अलग धर्म में लड़कियों की कम उम्र में करवाई जा रही शादियों से छुटकारा मिल जाएगा। शादी के साथ साथ डाइवोर्स के रूल्स भी सबके लिए एक समान होंगे। यूसीसी के अंतर्गत मुस्लिम भी बच्चा अडॉप्ट कर पाएंगे, जो कि फिलहाल उनके अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अलाउड नहीं है। वहीं इसके आने के बाद हर धर्म में एक से ज्यादा शादियां करने पर रोक लगा दी जाएगी, यानी कि आसान शब्दों में हर मजहब, हर कम्युनिटी के लोगों को एक तराजू पर तौला जाएगा। इतना सब जानकर अब तो आपको एक आइडिया मिल ही गया होगा कि आखिर ये यूसीसी क्या है और इसके लागू होने से क्या क्या फायदे जनता को देखने को मिलेंगे। इसे लेकर तो लोगों को खुश होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसके लागू होने की बात पर आपत्ति जता रहे हैं। अब इसका क्या कारण है और क्या वाकई इस कोड के पारित होने से हमें कुछ नुकसान देखने को मिलेगा? चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। असल में हमारा देश भारत एक कल्चरली डाइवर्स कंट्री है, यानी हमारे देश में बहुत सारी अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ सिर्फ अलग अलग धर्म ही नहीं, बल्कि अलग अलग जातियों में भी शादी जैसी चीजों के रीति रिवाज और मान्यताएं बदल जाती हैं और सभी लोग अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर बहुत ज्यादा भावुक हैं। ऐसे में पूरे देश के लिए सिर्फ एक कानून बना देना लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा और कहीं न कहीं इससे भारत की विविधता में एकता वाली छवि को भी चोट पहुंचेगी। इसके अलावा देश की माइनॉरिटी कम्युनिटीज को भी डर है कि यूसीसी के जरिए उनके राइट टू रिलीजियस फ्रीडम में दखलंदाजी की जाएगी। उन्हें डर है कि यूसीसी के नाम पर उनके ऊपर ऐसे नियम थोप दिए जाएंगे
जो मेजॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज के इन्फ्लुएंस में तय होंगे। ऐसे में बहुत से एक्सपर्ट्स को ये लगता है कि इस समय अभी यूसीसी लागू करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी आप यूसीसी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।